हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ द एस ब्लॉक कंपाउंड्स। ये क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको जैसा पता होगा एस ब्लॉक में केवल मेटल्स होते हैं और मेटल्स के कंपाउंड आयनिक होते हैं। और आप ये भी पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, यानी कि आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट में ही होते हैं। और पोलर सॉल्वेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है वाटर, क्योंकि वाटर में जनरली हर एक आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर जाता है क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफी ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में कब सॉल्युबल होगा, यानी कि कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी आयनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में कि जब आयंस वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम रहा तब आयनिक कंपाउंड वाटर में उतना डिसॉल्व नहीं करेगा। तो फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किससे करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं चार्ज ऑन आयन एंड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ आयन। तो ध्यान रखिएगा, बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। अब आपको पता होगा ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो ग्रुप में ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज पे, ग्रुप में ऊपर से नीचे चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो या लैटिस एनर्जी हो दोनों डिक्रीज करेगा। तो अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो और लैटिस एनर्जी कम तेजी से डिक्रीज करेगा तो कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे कम हो जाएगा। और अगर ग्रुप में लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी कम तेजी से कम होगा तो ऊपर से नीचे ग्रुप में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो हम इस ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो सॉल्ट्स के सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ पे ट्रेंड दिया है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑक्सो सॉल्ट है सल्फेट्स। तो आप देख सकते हैं बेरियम सल्फेट ग्रुप 2 में बेरिलियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होता है और बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी मिनिमम होता है, यानी कि ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी कम हो गया। सॉल्युबिलिटी कम हो गया इसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से घटा। फिर देखेंगे ग्रुप 1 के सल्फेट्स के बारे में। तो यहां देख रहे हैं सीजियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है और लिथियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी मिनिमम, यानी कि ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। और सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब है लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से ऊपर से नीचे कम हो गया। फिर बात करेंगे कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स आप देख सकते हो बेरिलियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है और बेरियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी मिनिमम। फिर वही कहानी, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी घट गया। सॉल्युबिलिटी घट गया मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से कम हुआ। फिर बात करेंगे ग्रुप 1 के कार्बोनेट। तो यहां देख सकते हो सीजियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है और लिथियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी मिनिमम, यानी कि ऊपर से नीचे ग्रुप 1 में कार्बोनेट्स का सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से कम हुआ और हाइड्रेशन एनर्जी धीरे धीरे कम हुआ। फिर बात करेंगे हाइड्रोक्साइड्स। तो ध्यान रखिएगा चाहे ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, दोनों में हाइड्रोक्साइड्स का सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ता है। और इसका एक रीजन ये भी कई बुक्स लिखता है कि ऊपर से नीचे ग्रुप में आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और हमको पता है अगर कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी भी तेजी से बढ़ेगा। फिर बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स का। तो ध्यान रखिएगा ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके सॉलिबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, बाकी ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट्स यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देख रहे हैं ग्रुप में
ऊपर से नीचे सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है। सॉलिबिलिटी बढ़ने का मतलब है लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से घट गया। और ध्यान रखिएगा इस चीज को, ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट्स भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनके सॉलिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।